अगर आप भी यही सोचते हैं कि इस रक्षाबंधन पर क्या बनाएं, तो इससे बेस्ट मिठाई तो हो ही नहीं सकती है। ये देखिए, बस इस तरह से पाउडर बनाया, ये डो बनाया और इस तरह से आपको ये रोल बनाकर तैयार करना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा, आप देख रहे हैं राधा ग्रेसो मेगटी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना काजू, बिना कोई परेशानी, सबसे आसान तरीका मिठाई बनाने का। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जितनी ज़्यादा टेस्टी है उससे कई गुना ज़्यादा ये हेल्दी भी है। तो चलिए फिर इसको झटपट से बनाते हैं। एक ही डो से मैंने 2 प्रकार के रोल बनाकर तैयार किए हैं, जो बच्चे हों बड़े हों सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। लेकिन मैंने आपको अभी एक ही प्रकार की मिठाई इसमें शेयर की है। ये देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको अच्छी क्वालिटी की मूंगफली लेना है और इनको रोस्टेड करना है। तो मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही आपको इनको रोस्टेड करना है, और जब ज़्यादा नहीं करना है, इनके ये छिलके निकलने लगे तभी तक ही आपको इनको रोस्टेड करना है, बस कुछ नहीं करना है। इसके बाद ही मैंने इनको प्लेट में या थाली में आप बड़ी में ले लें, या फिर इनको आप कपड़े में ले लें, उसमें भी बहुत ही अच्छे से इनके छिलके निकल आते हैं। ये पूरी तरह से ही ठंडी हो चुकी थी, फिर मैं इनके छिलके निकाल रही हूँ। थोड़ी सी दिक्कत हुई, कोई बात नहीं। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं पूरी तरह से, अगर छिलके नहीं निकलती हैं तो रहने भी दे सकते हैं। मूंगफलियाँ काफ़ी हेल्दी होती हैं और सभी के घर में भी मिल जाती हैं। ये देखिए, मैंने रुक रुक कर इनका एक पाउडर बना के तैयार किया है। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाया है। आप चाहें तो इनको छान सकते हैं, और अगर आप ना छानना चाहें तो इसी तरह से ही रहने दे सकते हैं। मैंने इनको नहीं छाना है। अब एक पैन लिया और पैन में मैं शुगर सिरप ले रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, इसी तरह से ही जितना मैं शुगर सिरप ले रही हूँ उतना ही मैं डो बना कर तैयार कर रही हूँ, मतलब उतना ही मैं इसमें पाउडर डालूंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग ही डो बन के तैयार होगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो शुगर सिरप है ये केसर वाला है। अब आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही इसमें उबाल आया, इसमें मैं सबसे पहले मावा ऐड कर रही हूँ। ये घर का ही मावा है, फ्रेश मावा है, तो आधा कटोरी मैं इसमें मावा ऐड कर दूँगी। क्योंकि मैं ये डो, मतलब जितना मैंने पाउडर बना के तैयार किया ना मूंगफली का, पूरा ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं इसी तरह से ही दोबारा भी डो बनाऊंगी और इसी तरह से ही सारी प्रोसेस करूँगी। इसीलिए मैं आपको ये डो बनाकर दिखा रही हूँ। जो दूसरी प्रकार की जो रोल मिठाई है ना, जो चॉकलेटी रोल मिठाई, वो भी मैंने इसी तरह से ही बनाकर तैयार की है। बस अगर आपके पास मावा ना हो ना, तो आप मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर दें। फिर इससे क्या होता है कि जो मिठाई का टेस्ट है ना, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि इसमें आपने मतलब मूंगफली ऐड की है कि आपने काजू ऐड किया है। थोड़ा सा मावा या मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड करें। इतना ये मावा मैंने बचा लिया है दोबारा से यूज करने के लिए। बस सभी को अच्छे से मिक्स किया। इसके बाद ही मैंने ये जो पाउडर बना के तैयार किया है मूंगफली का, वो भी मैं इसमें आधा ऐड करूँगी। तो जितना शुगर सिरप था मैं उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बताया है मूँगफली का पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो मैं 1 कटोरी ही इसमें मूंगफली का पाउडर ऐड करूँगी। सभी को अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ी ही देर में ये डो फॉर्म में आ जाएगा। और ये देखिए, ये मूंगफली का पाउडर मैंने इतना बचा दिया है। बस अब थोड़ी देर में आपको लग रहा होगा कि ये थिक होने ही लगा है। इस मिठाई को बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, अगर आपके पास शुगर सिरप ना हो तो जितना आपने ये पाउडर लिया है ना, उतनी ही आप इसमें चीनी ऐड करें, और आप इसमें मलाई या फिर आधा कप दूध ऐड कर सकते हैं। तब भी मतलब आपको शुगर सिरप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई झंझट नहीं होगी। मैंने इसमें इलायची का पाउडर भी डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, वैसे इसमें केसर था पहले से ही, लेकिन इससे मैं बताऊँ आपको, मुझे मिठाइयों में इलायची का फ्लेवर बहुत ही पसंद है। थोड़ी ही देर में ये देखिए, ये डो फॉर्म में बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। ये जैसे ही पैन छोड़ने लगे, आप समझ जाएँ ये बिल्कुल ही तैयार है। अब कुछ नहीं करना है, मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको पूरी तरह से ही ठंडा नहीं करना है। बस इस बात का ज़रूर ध्यान देना है। तो बस मैं ये देखिए, इस तरह से मैं आपको बराबर से दिखाती जा रही हूँ कि ये पूरी तरह से ही पैन छोड़ने लगा है डो। मैं अब इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा किया। इसके बाद ही मैंने नॉर्मल साड़ी वाली पॉलीथिन ली। साड़ी आई हुई थी इस पॉलीथिन में, मैंने उसी का ही यूज किया है। इसको पहले अच्छे से साफ़ किया, इसके बाद ही इसमें घी लगा लिया है। और ये देखिए, धीरे धीरे करके ये डो लेती जा रही हूँ और इसी में ही मैं थोड़ा मतलब ठंडा करती जाऊंगी। और साथ में ये मतलब आप या तो बेलन से भी बेल सकती हैं, ये काफ़ी अभी गर्म है कि टच नहीं कर सकती। बस इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए ही मैं ये सारी प्रोसेस कर रही हूँ। और इसी तरह से ही मैं इसको पूरे चारों तरफ से इसको स्क्वायर शेप में भी बिछा दूँगी। मतलब कह सकती हैं आप बेलन से बेल सकते हैं, मैंने हाथ से ही इसको इस तरह से सेट कर दिया था। ये देखिए, बिल्कुल चारों तरफ से हाथ से ही। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो इसमें कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं और टूटी फ्रूटी भी मैंने डाल दी है कलरफुल करने के लिए। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हो। तो मेरे बच्चों को जो पसंद थी मैंने वही लिए हैं। मैं आपको बता दूँ, ये मिठाइयाँ मेरा खासकर बेटा बहुत ही पसंद करता है ये मिठाई खाना। तो मैं उसी के लिए ही ये मिठाई बनाकर तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, चारों तरफ मैंने अच्छे से ही
पहले इसको अच्छे से बेलन से भी नहीं बेला मैंने, तो हाथ से ही कर दिया था है। और इसके बाद ये जैसे ही ड्राई फ्रूट डाले धीरे धीरे करके इसको इस तरह से रोल करते जाएं। बस बहुत ही आसानी से ये सारी प्रोसेस हो जाती है। ध्यान रखना है आपको गरम, बहुत ज़्यादा गरम ना हो डो, लेकिन थोड़ा सा गरम ही होना चाहिए, तभी आपको ये सारी प्रोसेस करना है। मैंने इसको थोड़ा सा स्क्वायर शेप में कर लिया है और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी कम से कम 1 घंटे के लिए, तभी इसके पीसेस अच्छे से कट हो पाएंगे। तो आप इसको इसी तरह से ही फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में ही रखें। और ये देखिए अच्छा खासा ये टाइट डो बनकर तैयार हो चुका है। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मैं आपको बता दूं, मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा खाने का मन था। दूसरी बात, मेरा बेटा बाहर जा रहा है अपने हॉस्टल में, तो उसके लिए ही मैंने ये मिठाई बनाकर तैयार की है पहले से ही। आप इसको इस रक्षाबंधन पर ज़रूर ट्राई करें, निश्चित ही आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। हो सकता है आपको वीडियो में समझ में ना आ रही हो, और खाने में तो आप मतलब मैं बता ही नहीं सकती, कोई बोल ही नहीं सकता कि इसमें आपने काजू यूज़ नहीं किया है। और ड्राई फ्रूट्स तो हैं ही जो देखने में भी पता चल रहे हैं, उनको आपको रोस्टेड कर लेना है जिससे इनका क्रंच रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रंची ये मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है, जो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी। मैं तो यही कहूँगी रक्षाबंधन पर इससे बेस्ट मिठाई तो हो ही नहीं सकती है। इसको तो आप बनाकर ज़रूर देखें, फिर कमेंट करके जो बताएं आपको ये कैसी लगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।